हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट वेक्टर। वेक्टर में अपन बात करेंगे आज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। बात समझ आ रही है ना आपको? तो अभी तक हमने व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर, वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होता है, टाइप ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, बात समझ आ रही है। सारी टाइप को अच्छे से पढ़ा। इसके अलावा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर याद हो तो ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी कर लिया है। इवन रूल ऑफ क्या होता है, वेक्टर का एडिशन का जो रूल होता है उसको भी हमने पढ़ा, जिसमें ट्रायंगल लॉ का रूल है, एक पैरेललोग्राम का होता है रूल। ये सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ी। अब अपन बात किस पे करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। आपको बताऊं हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ा, तो फिर वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और क्या होता है यहाँ पे डिवाइड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना बाई या स्केलर, स्केलर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ध्यान देना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। अब मान लो बी एक वेक्टर है, समझना बच्चे, यहाँ पे बी एक वेक्टर है और यहाँ पे के एक स्केलर क्वांटिटी है और ए क्या होता है यहाँ पे ऑल्सो वेक्टर है। बात समझ आ रही है ना? तो याद रखना स्केलर कभी भी मल्टीप्लाई में ऐसे लिखा जाएगा k इंटू ए बिकम्स टू क्या होता है यहाँ पे बी वेक्टर। इसका एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे एक लेंथ है, मान लो यहाँ पे ये लेंथ कितना दे रखा है यहाँ पे 2 मीटर, ठीक है, कितना दे रखा है यहाँ पे 2 मीटर और यहाँ पे डायरेक्शन भी दे रखा है यहाँ पे ए भी एक क्या होता है यहाँ पे लाइन जिसका लेंथ दे रखा है यहाँ पे 2 मीटर। क्या दे रखा है यहाँ पे 2 मीटर। तो आपको बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये लेंथ होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट भी तो बोल सकते हो ना, यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसी पे ऐसे 5 टाइम्स अपन चलते हैं, कितने टाइम्स चलते हैं यहाँ पे k इज इक्वल टू 5 टाइम्स, तो आप बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा अगर 5 टाइम्स चलते हो। तो ध्यान देना 5 मल्टीप्लाई बाई डी, तो 5 इंटू ये डी का वैल्यू कितना होगा 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 मीटर। किसका वैल्यू आ रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट का। किसका वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, नेट डिस्प्लेसमेंट का। समझ में आ रहा है ना? तो इससे ये पता चलता है यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन अगर देखा जाए तो किसी भी मतलब अगर देखो एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, उसका रिजल्ट भी वेक्टर आता है, उसका रिजल्ट भी वेक्टर आता है। डिस्प्लेसमेंट था कितना था 2 मीटर, अब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 10 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा। ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट अगर हमने क्या किया एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है यहाँ पे वेक्टर था तो वेक्टर से स्केलर या कुछ अदर क्वांटिटी बन जाएगा, सेम ही रहेगा। तो इसी चीज को समझ में आया क्या? तो याद रखना यहाँ पे अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, इस बात पे हमेशा फोकस रहना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल समझा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट वेक्टर ही आता है, रिजल्ट वेक्टर ही आता है, बस मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो जाता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था 2 मीटर था, हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 10 मीटर। अभी भी रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट ही आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी ही आ रहा है। नेक्स्ट क्या होता है डिवीजन। डिवीजन में हमेशा याद रखना कि डिवीजन अगर स्केलर से करते हो तब भी रिजल्ट क्या आता है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। रिजल्ट क्या आएगा बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रही है ना? तो आप ले सकते हो यहाँ पे यही एग्जांपल सेम लेते हैं कि मान लो यहाँ पे 10 मीटर है, एवी का ये नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे बच्चे 10 मीटर। आपको पूछा है कि ए से सी तक जाने में, मान लो इसका 1/5 टाइम है, इसका कितना है 1/5 टाइम। बात समझ आ रही है ना? कहने का मतलब के का वैल्यू कितना है 1/5, तो आप बताओ नेट रिजल्ट कितना आएगा। तो यहाँ पे कहां से कहां तक का डिस्प्लेसमेंट ए टू सी, ठीक है, ये के इंटू क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ये तो आएगा। तो यहाँ पे के की जगह पे 1/5 और ए बी की जगह पे कितना हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करके कितना लाओगे 2 मीटर। किसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। तो ये चीज हमेशा याद रखना है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमने निकाला यहाँ पे 2 मीटर ए से सी तक आ रहे हैं, कैसे किया, तो यहाँ पे स्केलर से या क्या होता है यहाँ पे 5 से डिवाइड करके, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो ऑलवेज याद रखना है यहाँ पे कि मल्टीप्लीकेशन, ध्यान देना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन अगर देखा जाए तो क्या होता है यहाँ पे किसी भी स्केलर का किसी भी वेक्टर से करते हुए वेक्टर आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल भी बच्चे बताऊं मैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये बताओ एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मास क्या है स्केलर क्वांटिटी।
दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी वेक्टर ही आ रहा है। क्या आ रहा है? वेक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है? वेक्टर आ रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। डिवीजन का रूल आपको बताऊं, करंट डेंसिटी एक टॉपिक होता है। करंट डेंसिटी बात समझ आ रही है ना? करंट डेंसिटी का वैल्यू ऑलवेज याद रखना है। यहाँ पे ये अभी 12th का पार्ट है, अभी यहाँ पे नहीं पढ़ोगे। वो करंट पर यूनिट एरिया होता है बच्चे, बात समझ आ रही है? करंट पर यूनिट एरिया समझ में आया? हमेशा याद रखना करंट पर यूनिट एरिया। तो वहां भी आपको बताऊं, तो अगर देखा जाए तो उसको भी देखो, ये चीज या छोड़ो, ये इसी को मैं क्या करता हूँ, ये अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ऐसे चेंज कर देता हूँ यहाँ पे कि आप बताओ ए वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब एक्सेलरेशन को फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मास तो लिख सकते हो ना। वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे? मास। बस नहीं, फोर्स डिवाइडेड बाय मास क्या आएगा? एक्सेलरेशन। फोर्स डिवाइडेड बाय मास एक्सेलरेशन आएगा। तो कभी भी स्केलर से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड करते हो तो रिजल्ट तब भी क्या आएगा? वेक्टर। रिजल्ट क्या आएगा? वेक्टर। तो ये चीज याद रखना। आज क्या क्या चीज हम समझ रहे हैं यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। जल्दी से इस चीज को नोट करना, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखें। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ध्यान देना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में तीन चीजें हमें याद रखना है। या तो वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन स्केलर के थ्रू, ठीक है? वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। वेक्टर का किससे? यहाँ पे वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब वेक्टर का वेक्टर से, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे? दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे? वेक्टर का स्केलर से। दो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। एक क्या होता है यहाँ पे? वेक्टर से स्केलर का, दूसरा वेक्टर टू वेक्टर। वेक्टर टू वेक्टर के दो पार्ट हो जाते हैं जो फर्दर डिस्कशन है, लेकिन वेक्टर टू स्केलर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे बच्चे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। बात समझ आ रही है ना? कहने का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? किसी भी वेक्टर का स्केलर के थ्रू। मल्टीप्लीकेशन किसी भी वेक्टर का स्केलर के थ्रू। किसी भी वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है यहाँ पे? स्केलर के थ्रू। तो ध्यान देना यहाँ पे किसी भी वेक्टर का स्केलर के थ्रू मल्टीप्लीकेशन, तो उसका सब यहाँ पे रिजल्ट क्या रहेगा? तो हमेशा याद रखना कि एक वेक्टर क्या होता है? सी। समझ में आ रहा है ना? अगर उसको किसी स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? वेक्टर। यहाँ पे ये ध्यान देना, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है यहाँ पे? स्केलर। ये क्या है यहाँ पे? स्केलर। और ये क्या है? तो यहाँ पे ध्यान देना, वेक्टर। कहने का मतलब कभी भी किसी भी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, तो ऑलवेज याद रखना उसका रिजल्ट भी वेक्टर आता है। उसका रिजल्ट वेक्टर आता है। उसका रिजल्ट वेक्टर आता है। अब आपके माइंड में आएगा कि भाई एग्जाम्पल क्या पॉसिबल हो सकता है? तो अभी दिया था एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले कि फोर्स अगर देखो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मुझे ये बताओ आप कि अगर वेक्टर फॉर्म में कोई लिखने के लिए बोले तो फोर्स पे वेक्टर लगाओगे, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास तो एज सच रहेगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो ध्यान देना यहाँ पे कि एक्सेलरेशन और मास का मल्टीप्लिकेशन हमेशा याद रखना है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? स्केलर है, सॉरी एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है। मास क्या है? स्केलर है। और फोर्स क्या होगा? वेक्टर। तो याद रखना यहाँ पे स्केलर और मास का प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे? वेक्टर। बात समझ आ रही है ना? स्केलर और क्या होता है यहाँ पे? दूसरा क्या होगा यहाँ पे? वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? वेक्टर आ रहा है। स्केलर क्या है? मास। और यहाँ पे वेक्टर क्या होता है यहाँ पे? एक्सेलरेशन। दूसरा कोई एग्जांपल पॉसिबल है? यस। क्या? मोमेंटम। क्या? मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम हमेशा याद रखना वेक्टर क्वांटिटी है, पी से रिप्रेजेंट करते हो। मास ऑल्सो हेयर स्केलर क्वांटिटी, बट वेक्टर यहाँ पे देखा जाए तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ध्यान देना यहाँ भी क्या होगा? यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी में मास इज अ स्केलर क्वांटिटी और v क्या होता है? वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट वेक्टर देगा। तो ये जल्दी से नोट करना है यहाँ पे। फिर आ जाते हैं वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे। इसको नोट करना है यहाँ पे, वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे।
ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, अभी क्या पढ़ा था हमने, वेक्टर टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब बात करेंगे यहाँ पे वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे। याद रखें यहाँ पे वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू। कितने टाइप का होगा? टू। कौन कौन सा? तो एक याद रखना यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। एक होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो ध्यान देना यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो दो वेक्टर का डॉट, बात समझना, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर अगर रिजल्ट देते हैं तो याद रखना डॉट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे, स्केलर प्रोडक्ट। बात समझ आ रहा है? डॉट या स्केलर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर को अगर हमने मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट स्केलर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। और क्योंकि डॉट लगाया था इसलिए डॉट प्रोडक्ट बोला जाएगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट बोला जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्रॉस लगा है और रिजल्ट भी क्या आ रहा है यहाँ पे? वेक्टर। क्या आ रहे हैं? वेक्टर। तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। अब ध्यान देना यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट या आपके समझने के लिए, जैसे डॉट प्रोडक्ट में समझाया कि डॉट प्रोडक्ट ही स्केलर प्रोडक्ट है। क्यों? तो मैंने बोला कि यहाँ पे डॉट आ रहा है दोनों वेक्टर का, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? स्केलर क्वांटिटी। रिजल्ट क्या आ रहा है? स्केलर क्वांटिटी। तो अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर आएगा तो उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर आएगा उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। अच्छा, इसे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में साइन डॉट का रहता है, साइन क्या रहेगा यहाँ पे? डॉट का। दैट्स व्हाई इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे? डॉट प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे देखा जाए क्रॉस आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे? क्रॉस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे? क्रॉस प्रोडक्ट। अब आते हैं यहाँ पे बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट। किस पे बात करते हैं अपन? डॉट प्रोडक्ट पे। फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा यहाँ पे? डॉट। क्योंकि मैंने कितने टाइप बताया यहाँ पे? टू टाइप। डॉट, दूसरा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट पे। ध्यान देना यहाँ पे बच्चे, डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? इसी को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका रीजन मैंने समझाया आपको। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। कहने का मतलब दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे? थीटा। कितना आ रहा है यहाँ पे? एंगल थीटा। तो ए एक वेक्टर हो गया, बी एक वेक्टर हो गया, दोनों के बीच में एंगल थीटा आ रहा है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों के मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड ए आएगा, ए वेक्टर का, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी आएगा। और यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? कोसाइन, एंगल ऑफ कोसाइन। तो याद रखें इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक तो इनके जो मैग्नीट्यूड आ रहा है उसके प्रोडक्ट और साथ साथ कोसाइन के साथ अगर प्रोडक्ट हमने लिया तो यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चे? देखा यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताऊं, वर्क डन। वर्क डन हमेशा याद रखना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो वर्क डन क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। हमेशा याद रखना वर्क डन क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। फोर्स क्या होता है? वेक्टर। फोर्स क्या होता है बच्चे? वेक्टर। और क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यहाँ पे? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर। अब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट क्या दे रहा है? स्केलर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिजल्ट क्या देता है यहाँ पे? स्केलर। तो कैसे स्केलर आ रहे हैं? तो यहाँ पे रूल कौन सा लग रहा है? डॉट प्रोडक्ट का। अब वर्क डन तो स्केलर है, इतना समझ में आता है। आप किसी से कभी ये नहीं बोलोगे कि भाई तू ये काम कर इस डायरेक्शन में। कभी आपने बोला कि भाई तू एक बकेट वाटर लेके आ जा और नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, पास में तू स्टडी कर ले 4 आवर्स, नेक्स्ट 4 आवर्स अच्छे से पढ़ बैठ के, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में। ऐसे कभी बोलोगे क्या? कहने का मतलब काम जो होता है, वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। 4 आवर्स आपको पढ़ना है, 4 आवर्स पढ़ना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की। ये नहीं बोला कि 4 आवर्स पढ़ना है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा कभी बोलोगे? नहीं बोलोगे। बोल क्या रहे हो यहाँ पे कि हमें पढ़ना है 4 आवर्स, लेकिन 4 आवर्स पढ़ना है आपको, या मुझे पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ये काम तू कर पाए इतने टाइम में, टाइम बोल रहे हो, बात समझ आ रही है? कोई काम बता रहे हो उसको, तो इतना काम किया, तो मतलब कभी डायरेक्शन नहीं बोलते, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। दैट्स व्हाई क्या होता है? वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी। लेकिन फोर्स कभी लगाते हो किसी पे, फोर्स कभी लगाते हो तो क्या होगा? डायरेक्शन तो जरूर मालूम होना चाहिए।
तो वो तो वेक्टर रहेगा ना, और डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर। इसलिए वेक्टर टू वेक्टर प्रोडक्ट जो कि डॉट आ रहा है, रिजल्ट क्या दे रहा है, स्केलर। क्या रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे, स्केलर। तो याद रखना इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट। तो वर्कडन सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ डी कॉस थीटा। अच्छा थीटा क्या है, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे ए और बी के बीच में एंगल थीटा आ रहा है, लाइक ऐसा यहाँ भी एंगल क्या आएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर देखा जाए तो थीटा आएगा। क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, थीटा। तो इसको जल्दी से नोट कर लेना है यहाँ पे। इसका रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे कि थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। समझ में आ रही है ना, नोट करना है इसे जल्दी से, ठीक।